दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट 24 न्यूज़ में आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हुआ है। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया। इस विधेयक में प्रावधान है कि लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। इस ऐतिहासिक बिल के बाद ये सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहली बार 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था। पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ था महिला आरक्षण बिल। और आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि लोकसभा में 181 सीटें हो जाएंगी महिला सांसदों की इस बिल के पास होने के बाद। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद में महिलाओं से जुड़े ऐतिहासिक बिल पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मालवीय ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस विधेयक के कानून में बदलने के बाद संसद में महिलाओं की 33% भागीदारी हो जाएगी। इस बिल के कानून के रूप में बदलने के बाद लोकसभा और दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर ही देश के सभी राज्यों के विधानसभा में यह भी बदलाव लागू होगा। जैसे लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी, ठीक उसी तरह से सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं की 33% सीटें अनिवार्य हो जाएंगी। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा बिल पेश करते हुए, और साथ ही साथ आतिशी जो कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी क्या कहा इस बिल के ऊपर। बने रहे हमारे साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें।
योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। रात को मीडिया के माध्यम से खबर मिली कि देश की संसद के सामने महिला आरक्षण बिल आने वाला है, कि कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है और देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने इस बिल का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम संसद में भी, विधानसभाओं में भी महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक बिल हमारे हाथ में नहीं आता, जब तक हम बिल को स्टडी नहीं करते, जब तक हम इस बिल के प्रावधानों को नहीं देखते, तब तक हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि द डेविल लाइज इन द डिटेल, कि किस प्रकार से बिल का ड्राफ्ट बना हुआ है, उसी आधार पर इसका महिला आरक्षण का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ समय पहले ये जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पब्लिक डोमेन में आया। इस बिल को केयरफुली देखने के बाद जब इसको क्लॉज बाय क्लॉज हमने पढ़ा, तो फिर ये समझ में आया कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये 2024 के चुनाव से पहले महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। ये क्यों महिला बेवकूफ बनाओ बिल है? क्योंकि जब आप इस बिल के प्रावधानों को पढ़ेंगे तो जो इस बिल का सेक्शन 5 है, आर्टिकल 334A, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेगा, वो ये कहता है, notwithstanding anything in the foregoing provision of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of the state and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. और अब इसका अगला हिस्सा ध्यान से सुनिए। Shall come into effect
after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose, after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Constitution Amendment Act 2023 have been published. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये बिल जब पास होगा उसके बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर डीलिमिटेशन होगी और उस डीलिमिटेशन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा।